हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स उसकी एक्सरसाइज 11.1 का एग्जाम्पल 1 लेकर आया हूँ। आज मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल 1, 2, 3 कराने वाला हूँ। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है फाइंड CSA ऑफ कोन हुज स्लैंट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमें एक कोन दिया गया है, उसका CSA निकालना है जिसकी स्लैंट हाइट यानी कि लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। हमें इसका CSA पता करना है। तो सबसे पहले हम जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। स्लैंट हाइट हमको 10 सेंटीमीटर दी है, रेडियस 7 सेंटीमीटर दी है, CSA हमसे पूछा है। तो CSA का फॉर्मूला होता है, सभी को पता है, अभी मैंने पिछली वीडियो में ही CSA का फॉर्मूला बताया था। मैंने कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर का सारे फॉर्मूले बताए थे। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाके देख लो, और मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, उनको लर्न भी कर लो। CSA का फॉर्मूला होता है πr/l। पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस हमको 7 दिया है तो हम 7 लिख देंगे, और लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई बाई 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारा सेंटीमीटर में तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया, अगर मीटर में होता तो हम मीटर स्क्वायर लगाते। तो हमारे पास ये CSA हमारा निकल के आ गया है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन यहीं पर ही एंड हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है, हाइट ऑफ कोन इज़ 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड CSA एंड TSA। तो हमें ये क्वेश्चन थोड़ा एग्जांपल नंबर 1 से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें CSA भी निकालना है, TSA भी निकालना है। और हमें हाइट दी है 16 सेंटीमीटर और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। हमको लेंथ नहीं दी गई है, यानी स्लैंट हाइट नहीं दी गई है। और अगर हमें CSA निकालना है और TSA निकालना है तो दोनों में स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पहले स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर हम CSA और TSA निकाल पाएंगे। तो पहले हम जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। हाइट है हमारे पास 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। CSA एंड TSA हमें फाइंड करना है। पहले हम निकाल लेते हैं लेंथ। तो लेंथ का स्लैंट हाइट, तो हम निकाल लेते हैं स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मैंने वीडियो में बता दिया है, जो कि होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। H है हमारे पास 16, इसका होल स्क्वायर, प्लस रेडियस है हमारे पास 12 का होल स्क्वायर। 16 का इसके बाद हम लिख देंगे, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो ये रूट में चला जाएगा। 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है हमारे पास 256 और 12 को होता है 144। रूट के अंदर वैल्यू है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इक्वल्स टू, अब इसको हम प्लस कर लेंगे, 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 रूट के अंदर 400। 6 और 4 10, 5 और 4 9 प्लस 1 10 और 2 प्लस 1 3 प्लस कैरी 1 400, और रूट के अंदर 400 की वैल्यू होती है 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्लैंट हाइट निकल के आ गई 20 सेंटीमीटर। हमारी स्लैंट हाइट 20 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। CSA फॉर्मूला होता है πr/l। हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दी है। हमें वैल्यू अगर दी है तो हम उसे लगाएंगे, तो उससे ही करेक्ट आंसर निकल के आएगा। अगर हमें वैल्यू नहीं दी तो हम 22.7 लगाते हैं। तो हमें पाई की वैल्यू 3.14 लगा लेंगे, और रेडियस हमको दिया है 12, और स्लैंट हाइट हमारी निकल के आई है 20। अब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं अभी करके दिखाता हूँ। 12 4 जा 48 होता है, 4 चली जाएगी, 12 1 जा 12, 12 और 4 16 हो जाता है, 1 12 3 जा 36 37 37 68, और 2 डेट पॉइंट है तो यहाँ पे लगाएं 37.68 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 20। अब मल्टीप्लाई 20 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और 10 के बाद एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो
पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 जा 8 2 जा 16 1 6 2 जा 12 13 1 7 2 जा 14 1 15 1 3 2 जा 6 और 1 7 7 5 3 6 आ चुका है। और अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब 10 से, तो ये डेसिमल है, एक इधर सिरक कर आ जाएगा, एक डेट सिरक कर आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 753.6। और ये हमको वैल्यू सेंटीमीटर दी तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा सी से निकल के आ गया है 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। अब हम इसका निकाल लेंगे, अब हम इसका टी एस ए निकाल लेंगे। टी एस ए का फॉर्मूला होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू हमको दी 3.14, रेडियस हमको दिया है 12, सिलेंडर 20 दी है, और रेडियस हमको दिया है 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आएगी 37.68, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 + 12 से। 20 + 12 कितना होता है 2 से। अब हम 32 से 37.68 में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं। 37.68 मल्टीप्लाई बाई 32 कर दिया, वैल्यू आ गई है 120,576, और 2 डेसिमल है, तो यहाँ पे हम ये डेसिमल लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर निकल के आ चुका है, TSS का होगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी ख़त्म हो गया है। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैं आपको उसे बुक से देखकर समझा देता हूँ। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि एक कॉर्न है, एक भुट्टा है, जो कि आपका एक कोन के शेप में है। कोन आपका ये होता है बेसिकली, इस शेप में आपका भुट्टा है, ये आपका कोन आ गया, इस शेप में आपका भुट्टा है, इसका शेप कोन के जैसा है। उसका रेडियस है वो है 2.1, जो इसका ये है रेडियस वो है 2.1, और उसकी जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। ये हाइट है जिसकी वो है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने आती हैं, तो उसके जो उस पूरे भुट्टे में कितने दाने आएंगे हमें वो पता करना है। तो हमें दाने निकालने के लिए हमें इन वॉल्यूम TSA और CS में क्या निकालना होगा। तो हमें दाने निकालने के लिए हमें CS निकालना होगा, क्योंकि जो दाने होंगे वो ऊपर साइड पे होंगे, नीचे तो होते नहीं है। नीचे तो एक ऐसे डंडी होती है भुट्टे में, दाने तो ऊपर है, तो यानी कि इसका CS निकालना है। और CSS का होता है पाई आर एल। पहले गिवन लिख लेते हैं। तो इसका रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। हमें CS निकालना है, तो CS हम निकाल लेंगे। जो फाइंड करना है पाई आर एल। अब पाई आर हमें L दिया नहीं है, हम L निकाल लेंगे वही फॉर्मूले से, L² = H² + R²। L = जब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट H² + R²। H का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, ये हमारी L की वैल्यू आ जाएगी। L = 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41, रूट के अंदर है। अब इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 404.41, रूट के अंदर है। अब इसकी वैल्यू हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल लेंगे। तो फिर मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको इधर करके दिखा देता हूँ। 404.41, तो हमने पहले ये पेपर बना लिया, ये पेपर बना लिया, थोड़े बहुत ज़ीरो बढ़ा ली सॉल्व करने के लिए। और ये पेयर बनाने के बाद पहले हम 2 से करेंगे, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया, ये कट गया, तो हमारा ये हो जाएगा 0 4। और जब हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 4
से हम 0 कैसे लाएँ, तो हमें यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 0 लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा दोनों तरफ 0 और इधर प्लस 0 करेंगे तो वही बना रहेगा यहाँ पे 40 और यहाँ पे आ जाएगा 20। अब हम उठाएंगे पॉइंट का, तो यहाँ पे 441 हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ से पॉइंट हम ऊपर भेज देंगे। तो अभी हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लगानी पड़ेगी, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4 में से 0 बचे 0 आ जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पे हमने ऊपर से 41 ले लिया है। हम 401 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 440 का 400 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ऊपर से हमारा बचेगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस करेंगे तो +1 402 हो जाएगा। अब हमें कुछ वैल्यू चाहिए कि यहाँ पे बन जाए, तो हम 0 लगा देंगे और जब हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तो यहाँ पे भी 0 0 आ जाएगा, 40 में 0 40 बचेगा और प्लस 0 करेंगे तो 4020 ही आएगा। और यहाँ पे हमने पहले हमने 1 लिया तो यहाँ पे 1 लगा दिया था और अब 0 लगा दिया और यहाँ पे ये हमने आंसर ले लिया, क्योंकि डेसिमल से 2 डिजिट पर ही ढूंढना होता है तो मैंने 2 डिजिट पर ढूंढ दिया है। और इसका जो रूट निकलेगा वो निकलेगा 20.10 और तो हम थोड़ा अप्रॉक्स लगा देंगे, क्योंकि जो बुक में आंसर दिया है वो अप्रॉक्स लगा के दिया है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20.11 अप्रॉक्स के समथिंग अप्रॉक्स। तो यहाँ पे हमने स्लैंट टाइट निकाल दी है। अब हम इसका CSA आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं CSA निकाल देता हूँ। CSA इक्वल्स टू पाई RL। पाई की वैल्यू हम 22.7 ही लगा देते हैं, वो रेडियस दिया है 2.1 लगा देते हैं और हमने स्लैंट टाइट निकाल दी है इसकी 20.11 और 7 से 2.1 चला के करेंगे 0.3 बार 7 3 21। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 20.11। अब जब 22 3 या कितना आ जाएगा 66 पॉइंट लगा तो हम यहाँ पे 6.6 मल्टीप्लाई बाई 20.11। अब इसका मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 20.11 मल्टीप्लाई बाई 6.6 7 6 6 1 6 6 0 6 2 12 6 12 प्लस करेंगे इसका हम 6 आ जाएगा, जब इधर आ जाएगा 12 1 6 और 1 7 2 3 1। अब 1 2 3 पे डेसिमल लगा तो 132.726 ये आपका आंसर आ जाएगा। 132.726 ये सारा सेंटीमीटर स्क्वायर और हम इसको अप्रॉक्स में लिख देंगे क्योंकि बुक में अप्रॉक्स दिया हुआ है। तो 132.73 हो जाएगा अप्रॉक्स। ओके, तो हमें कॉर निकालनी है, वह ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया आंसर। तो नंबर ऑफ कॉर्न, तो जब वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इजगल्स टू 4 कॉर्न दे रहा था, 4 कॉर्न थे। अब हम पे 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर दे रहे थे तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। जब वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दे रहा है तो हम पे 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो इसमें हमें कितने देगा उसको निकालने के लिए इससे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 3 12 7 4 28 2 4 2 8 2 10 1 4 12 13 1 4 4 1 5। अब ये डेसिमल लगे हैं 2 डिजिट पर, 2 डिजिट लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगी 530.92 है। इधर 530.92 है तो हम इसको अप्रॉक्स में लिख लेंगे 531 कॉर्न। इतने इस भुट्टे में 531 कॉर्नस हैं, अप्रॉक्स में निकाला है। तो हमें बुक में अप्रॉक्स में दिया तो मैं अप्रॉक्स में निकाल दिया मैंने आंसर, और ये आंसर 531 आ चुका है। और ये अप्रॉक्स में मैंने ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया था, ये कॉर्नस आ गए हैं और ये स्लैंट टाइट भी आ गई है। और यहीं पर ये एग्जाम्पल नंबर 3 एंड हो गया है। मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 2 और 3 करा दिए हैं और यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। और ये अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट में बता देना। थैंक यू।